महान माता सावित्रीबाई फूले, राजनीति छत्रपति साहू महाराज, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर कांशी राम साहब एवं बहुजन समाज के सभी संत गुरु महात्मा के चरणों में नमन वंदन करते हुए साथियों, आप लोगों ने सम्राट अशोक महान के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। साथियों, जब हम लोगों की बातों को सुनते हैं तो मेरे ये समझ में नहीं आता कि कुछ दूर उत्तर जाइए और कुछ दूर दक्षिण जाइए। तो मेरा तो मानना यही है कि जाने की कहीं जरूरत नहीं, जहां है वहीं रह जाएंगे। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सम्राट सेवा फाउंडेशन के लोग यदि सम्राट के वंशज हैं तो केवल जयंती मनाने से काम चलने वाला नहीं है। ये बस 365 दिनों का होता है। हम अपने गांव के लोगों को, अपने गांव इलाके के लोगों को, अपने समाज के लोगों को चैलेंज करते हैं, लेकिन हम अपने दोस्त को स्वीकार नहीं करते कि हम अपने समाज के लोगों को अपना इतिहास कितना बताने का काम करते हैं। बात हम ऐसे महापुरुषों की करते हैं कि जिन्होंने अपने बेटे को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए विश्व देशों में भेजा, लेकिन हम 12 बजे तो सारे लोग बड़ी देख रहे हैं। बहुत जल्दी पड़ी है। क्या ऐसे ही हमारे सम्राट अशोक महान रहे होंगे? हमें चिंतन करने की इस बात की जरूरत है साथियों। जैसे अभी बात आई कि कुर्सियां खाली हो गई, गांव के लोग नहीं आए, गांव में किसान बसता है, हरामखोर नहीं बसता, इनको सरकार वेतन नहीं देती है। ये काम करके खाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। ये गन्ने के खेतों से आए हैं, 8, 9, 10 बजा खाए और सोएंगे नहीं। सवेरे करना नंद किशोर वर्मा उनके गोड़ों में नहीं जाएंगे, वो चले जाएंगे। जितने लोग यहाँ आए थे साथियों, कम नहीं थी। जरूरत थी हमें समय से अपनी बातों को रखने की, बताने की। खैर, बात जो गई उसको छोड़िए। आज से हम भाई काशीराम मौर्य जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने लोहारी जैसे गांव में कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यक्रम पूर्ण सफल रहा। जहां आने के रास्ते नहीं है, इतने वर्षा जाति के हो गए, आप बरसात के महीने में यहाँ 4 पहिया की गाड़ी से नहीं आ सकते साथ। मैं तो इसी वक्त में 3-4 बार इस गाँव आने का काम किया हूँ। यहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, इतने सजग हैं, इतने अच्छे हैं कि इनकी जितनी तारीफ की जाए। अब किसी के घर से भाई आया, किसी घर से बाप आया, किसी के घर से माँ आई, किसी के घर से बेटी आई, लोग यहाँ नहीं आए तो मंच पर बैठे साथी बता दे कितनी महिलाएं लेते अपने साथ हैं। हम अगले को चैलेंज करते रहते हैं, लेकिन वो साथी कितनी महिलाओं को लेके जाने का काम करते हैं। मंच छटा के तो सारे साथी बैठ जाते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। लेकिन साथियों, जरूरत है कि हम अपनी बेटे बेटियों को, घर की बहनों महिलाओं को अपने महापुरुषों की बात करें। और सम्राट अशोक की अगर हम बात करते हैं तो जब पूरा भारतवर्ष का बहुजन समाज सम्राट अशोक की वंशज है, तो इसको केवल मौर्य समाज का क्या अधिकार है कि वो ये अकेले मनाएंगे? ऐसा हम नहीं मानते हैं। अगर ऐसा मानते तो हम इस मंच पर क्यों आए होते? सम्राट अशोक के हम भी वंशज हैं। बहुजन समाज में पैदा हुए सभी लोग वंशज हैं। समय समय पर नाम आता गया, काम होता गया। अगर हमारे सारे महापुरुष एक नहीं होते तो आज ये चित्र इकट्ठे नहीं रखे जा सकते। आप ले जाइए, आज समय बदला है। बाबा साहब ने संविधान दिया और बाबा साहब ने जो मेहनत करी, आज सबसे अधिक देशों में 14 अप्रैल को जयंती मनाने का कार्यक्रम जारी है। भारत में तो लोग मंदिरों से सिर्फ कहते हैं, हमारे यहाँ उतना पैसा नहीं है। जब समय नहीं है, हमारे लोग खेतियां हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वो 12 घंटे 18 घंटे लगातार कैसे रहेंगे? किसी के गन्ने की पर्ची है, किसी को गन्ना बोना है, कम समय दे पाते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो रोशनी इस देश में फैलाई साथियों, उसके बदौलत इस बहुजन समाज पर के सामने जितनी सफलताएं हासिल हुई हैं,
उनके लिए सभी समाज के लोगों को, केवल मौर्य समाज के वातान कहते हैं, मौर्य समाज के लोग नहीं आए। मैं तो इस गांव के सभी भाइयों बहनों की प्रशंसा करता हूँ कि इनके गांव में ऐसे कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। इससे बड़े बड़े मौर्य समाज के गांव, इससे बड़े बड़े बहुजन समाज का गांव है जहां सम्राट अशोक की जयंती का कोई नाम लेने वाला नहीं है, तो उस गांव के लोगों का दोष नहीं है। साथियों, दोष हमारा है कि हम अपने महापुरुषों को लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। जिनके पास जितना अधिक पैसा और धन संपत्ति हो गया है, उनको समय से खाना चाहिए, समय से सोना चाहिए, और महापुरुष की बात करोगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। 365 दिन में 30 दिन तो काम करो मेरे साथियों, और केवल एक दिन जयंती मनाओगे, बताओगे लोग नहीं आए, इतना कम आए। तो ये छोटा सा गांव है, 40-50 घर का गांव है, कितने लोग हैं? और हम लोग इसलिए यहाँ समय से आ गए कि ये सब जो इतिहास रहा है, दूर से आने वाला समय से पहुंचता है, नजदीक वाला कभी समय से नहीं पहुंच पाता साथियों। और हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की जरूरत है। उन्होंने जो स्तूप बनाए वो कहाँ गिरे, उनको तलाश कर लाने की जरूरत है, उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है। और जो उन्होंने रास्ता अख्तियार किया साथियों, और धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, तो जब तक आप बौद्ध धर्म को फैला नहीं पाओगे, जब तक गांव गांव में बौद्ध विहारों की स्थापना नहीं करोगे। वो समय था उन्होंने मूर्ति न बनाने की बात कही होगी, लेकिन आज आपको अपने लड़कियों की शादी तय करनी है, कोई मामले तय करने हैं, अगर बैठने का स्थान नहीं है, आप दूसरे के दरवाजे पर जाकर बैठोगे, और जब उसके चेहरे को देखोगे तो उसकी जैसी बात करनी पड़ेगी। मैं तो तमाम साथियों को देखता हूँ, शहर में आते हैं, हमारे लोगों का कोई स्थान नहीं है, तो वो ऐसे स्थानों पर जाकर अपने बेटे बेटियों की शादी तय करती हैं जहाँ वो मजबूर हो जाते हैं कि दूसरे की बात करें। तो अपनी बात करना है तो अपना घर चाहिए, अपना मकान चाहिए, और अपना बुद्ध विहार चाहिए साथियों, जो सम्राट अशोक का सपना था। बस इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। कौन लड़ेगा किसमें दम है, सम्राट अशोक के वंशज से कम है। जय भीम, नमो बुद्धाय।